सो हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक नए व्लॉग में। तो गाइस, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग मेरा शहर अहमदाबाद। तो आज है उसका एपिसोड नंबर 1। आज हम लोग जाने वाले हैं एक्सप्लोर करने अडालज स्टेपवेल को, जो कि कुछ 500 से ज़्यादा साल पुरानी है। और बीच बीच में अगर मैं ट्रैवल करने लगा तो मैं कोई और ब्लॉग भी डाल दूंगा बीच में, और फिर से कंटिन्यू करेंगे ये वाली सीरीज को। सो गाइस, अभी बज रहे 8:06 और चलो निकलते हैं जाने के लिए अडालज स्टेपवेल। सो गाइस, अभी आ चुके हैं स्टेपवेल और जा रहे हैं अंदर। यहाँ पे टिकट काउंटर है सामने की साइड। लेते हैं टिकट फटाफट से और जाते हैं अंदर। गाइस, यहाँ से हम लोगों ने टिकट ले ली है और जा रहे हैं अंदर की साइड, और अंदर जाके दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसा रहता है। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं अडालज स्टेपवेल और हमारे साथ है यहाँ पे चिंतन भाई, जो कि है हमारे गाइड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे गाइस एंट्री गेट अडालज स्टेपवेल की, और जा रहे हैं यहाँ से अंदर जाना पड़ता है। यहाँ से नीचे है थोड़ा बहुत। तो यहाँ से गाइस अंदर आने का था थोड़ा नीचे है यहाँ पे, और यहाँ से हमको बताएंगे आगे चिंतन भाई। तो आप सबको नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते, मैं चिंतन आपका स्वागत करता हूँ अडालज स्टेपवेल में। वेलकम सिंह अडालज स्टेपवेल। थैंक यू। ये जो स्टेपवेल है, ये स्टेपवेल कुल 5 मंजिला यानी कि 5 फ्लोर्स पे बनाई गई है। जो स्टेपवेल है ये एक इंग्लिश शब्द है जिसे हिंदी में बावड़ी, बावली और बावली के नाम से पहचानते हैं। तो इसे हमारे गुजरात में गुजराती में वाव कहते हैं। तो मराठी में विहिर, बारव, सर्दन इंडिया में कल्याणी, पुष्करणी, बावी, कंडेरी और संस्कृत में वापी के नाम से पहचानते हैं। तो ये अलग अलग नाम है भाषाओं के हिसाब से। और ये स्टेपवेल की आप दिशा देखेंगे तो उत्तर दक्षिण यानी कि नॉर्थ साउथ इसका डायरेक्शन रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पूरे दिन यहाँ पे सनलाइट बनेगी। सो यहाँ पे गाइस हम लोगों ने ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ले लिया है स्टेपवेल के बारे में, और अभी थोड़ा और जानेंगे डिटेल में कि यहाँ पे क्या हुआ था, ये स्टेपवेल कैसे बनी थी, कब तक बनी थी। तो चलो वो भी जानते हैं। स्टेपवेल है, यह स्टेपवेल बनी थी विक्रम संवत 1555 में, लाइक 1555 था हिंदू कैलेंडर, और 1498 ईस्वी सन यानी 1498 एडी था। तो बावड़ी को बने अभी 527 साल, 527 ईयर्स ओल्ड ये स्टेपवेल है। और एक्चुअल में क्या है कि अडालज जब ये गांव का नाम है तो लोग इसे अभी गांव के नाम से पहचानते हैं। जैसे लोग कहते हैं अडालज की वाव, या इसे कहते हैं अडालज स्टेपवेल। और हम बात करें जब बावड़ी बनाई गई थी यानी कि 600 साल पहले, ये पूरे शहर का नाम था दंडारी। आज का जो पूरा गांधीनगर वगैरह है, दहगाम है, तो उसे उस समय दंडारी के नाम से पहचाना जाता था। और उस समय यहाँ के राजा, यहाँ के किंग थे वीर सिंह वाघेला, और उनकी पत्नी का नाम था रुडाबाई वाघेला, और वो यहाँ की रानी थी। तो रानी ने ही बावड़ी का निर्माण कराया है, तो उसमें बावड़ी को रानी का नाम भी दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे जो टिकट वगैरह निकलती है, यहाँ पे जो बाहर बोर्ड है तो वहाँ लिखा गया है, वहाँ लिखा गया रुडाबाई की वाव, जो हमने पहले बताया, जो हमने पहले लिखा बाहर, वहाँ पे रानी का नाम लिखा गया है। तो रानी ने ही बावड़ी का निर्माण करवाया था। ओके। एक्चुअल में बावड़ी का काम यानी कि स्टेपवेल का वर्क तो शुरू किया था राजा वीर सिंह वाघेला ने। और जब वाव का काम स्टेपवेल का वर्क शुरू किया तो सबसे पहले वहाँ सामने की तरफ एक गणेश जी की मूर्ति बनाई गई थी। वहाँ सामने गणेश जी की मूर्ति है रिद्धि और सिद्धि के साथ में। लाइक हिंदू कल्चर में कोई भी शुभ कार्य शुरू करते थे तो सबसे पहले गणेश जी को बिठाते, कोई शादी वगैरह हो या फिर कोई भी काम हो, तो वहाँ पे भी ऐसा ही किया था। यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति बना के ही इस स्टेपवेल का वर्क स्टार्ट किया था। क्योंकि जब ये बावड़ी बन रही थी, वीर सिंह वाघेला ने स्टेपवेल का वर्क शुरू कर दिया। तो क्या जब ये बावड़ी बन रही थी तब महमद डेगड़ा नाम का एक मुस्लिम बादशाह था। महमद डेगड़ा जिसका बचपन का नाम था फतेह खान, महाराष्ट्र में इसे फतेह खान के नाम से पहचानते हैं। और फतेह खान वही किंग था जिसने गुजरात के 2 बड़े गढ़, एक जूनागढ़ और एक पावागढ़,
उसने उस समय दोनों गढ़ को कंकर किया था, तो इसलिए उसे मोहम्मद बेगढ़ कहते थे। लाइक बे मीन्स टू एंड गढ़ मीन्स फोर्ट, सो टू फोर्ट विनर बेगढ़ जीतने वाला मोहम्मद बेगड़ा। फिर इसको गुजरात की हिस्ट्री में मोहम्मद बेगड़ा के नाम से पहचाना गया। और जो मोहम्मद बेगड़ा था वो एक एडवेडर अटैकर था, आक्रमणकारी, तो उसने ये दंडावी शहर पर भी आक्रमण कर दिया था। और फिर युद्ध हुआ यहाँ के राजा वीर सिंह वाघेला और मोहम्मद बेगड़ा के बीच में, और युद्ध में जो वीर सिंह वाघेला थे उन्हें वीरगति प्राप्त हुई थी, लाइक पास अवे हुए वॉर में। और जब यहाँ के राजा का देहांत हुआ तब मोहम्मद बेगड़ा ने ये दंडावी शहर पे अपना शासन जमा दिया। अब यहाँ का राजा मोहम्मद बेगड़ा बन गया। और जब मोहम्मद बेगड़ा ने यहाँ पे अपना शासन जमाया, उसके साथ ही यहाँ की रानी से शादी का प्रस्ताव रख दिया था, यानी मोहम्मद बेगड़ा ने शादी का प्रस्ताव रखा उड़ाबाई से। और जब वॉर हुआ था तभी स्टेपल स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन में थे, और तभी वहाँ पर काम चल ही रहा था। तो रानी ने ऐसा कहा कि ये बावड़ी जन कल्याण के लिए, लाइक ये स्टेपल पीपल्स के लिए बनने वाली थी, और अभी राजा तो नहीं रहे, तो फिर आप ही वाह, तो फिर आप ही ये स्टेपल फिनिश करें, तो आपसे शादी करूँगी। ऐसी कंडीशन रखी रानी ने मोहम्मद बेगड़ा से। उसके बाद जब मोहम्मद बेगड़ा था वो कंडीशन पे एग्री भी हो गया, उसने स्टेपल का आधा काम आगे बढ़वाया। आपको इसलिए यहाँ पे थोड़े इंडो इस्लामिक नमूने भी दिखेंगे। और फिर क्या कि जब ये स्टेपल बन के ऑलमोस्ट फिनिश हो गए, तो मोहम्मद बेगड़ा ने क्वीन से कहा कि नाउ स्टेपल फिनिश, आप स्टेपल देख लो, उनसे मैरिज करो। जब क्वीन यह स्टेपल देखने के लिए आई, और ये पूरी के पूरी स्टेपल देखने के बाद रानी ने यहाँ पे जो नीचे कुआं है तो वहाँ पे ही जल समाधि ले ली, लाइक शी कीप हरसेल्फ इन द वेल, क्योंकि उन्हें तो एक्चुअली शादी करनी नहीं थी, उनकी सिर्फ इच्छा थी कि ये बावड़ी जन कल्याण के लिए बन जाए। और फिर उसके बाद जब मोहम्मद बेगड़ा था तो फिर मोहम्मद बेगड़ा ने यहाँ के आर्किटेक्ट को मार दिया था, किल ऑल दी आर्किटेक्ट्स। शाहजहां के यस, ये ताजमहल में हुआ था वैसा है। ओके। और जो आर्किटेक्ट थे उनकी फिर यहाँ पे टूम, लाइक यहाँ पे कबर बनवा दी स्टेपल के वहाँ पे, स्टेपल के ऊपर वहाँ भी जाएंगे। अब आप भी जाइए बात। अरे ले गई आर्किटेक्ट को मारा गया, तभी स्टेपल अधूरी थी, जो आज भी यहाँ पे अधूरी रहेगी। सो आप मुझे दिखा सकते हैं क्या पार्ट अधूरा रह गया? इसमें भी दिखा था पंचमुखी कार्विंग स्ट्रक्चर यहाँ पे है। ओके। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो ये जो बीम है, तो ये बीम के यहाँ पे बीच में सर्कल्स बनाए गए हैं, और उसमें जो छोटा वाला सर्कल है यहाँ कार्विंग किया गया है, और बाकी के सर्कल अधूरे हैं। जैसे आप यहाँ पे आगे देखेंगे तो जो आगे वाला बीम है तो यहाँ पे वर्क शुरू भी नहीं हुआ है, और उसके भी आगे वाले बीम पे कार्विंग फिनिश किया गया है। जब हम यहाँ पे बावड़ी के अंदर पहले फ्लोर पे आते हैं, यहाँ पे 16 पिलर पे एक ऑक्टागन शेप यहाँ पे रख आकर दिया गया है, और उसके ऊपर यहाँ पे शिफ्टे के लिए जाली नेट लगाई गई है। और यहाँ पे भी डोम का काम, यानी घूमट का काम यहाँ पे होने वाला है, तो इसके लिए इनकम्प्लीट रहेगा, मतलब यहाँ पे पूरा कवर होने वाला है। कवर होने वाला है। सो चिंतन भाई, आप क्या मुझे बता सकते हैं कि ये वाव किस चीज़ के लिए, क्या यूज़ के लिए बनेगी? जैसे अभी के समय में आपको जो बावड़ी है नक्केसी वाव, वो सबसे ज़्यादा गुजरात में, राजस्थान में बहुत देखने के लिए मिलती है, क्योंकि हमने इतिहास में पढ़ा है कि भाई वहाँ 400-500 साल पहले पानी की तंगी, वाटर शॉर्टेज बहुत होती थी, और स्टेपल बनाने का पहला कारण था पानी को इकट्ठा। तो वाटर स्टोर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर नीचे की तरफ, यहाँ पे एंड में 2 कुएँ बनाए गए। पर क्या कि अगर आपको 500 साल पहले पानी स्टोर करना हो तो इसके लिए सिंपली तालाब यानी कि लेक बनवा सकते थे, या फिर सिंपली कुएँ का निर्माण करवा सकते थे। तो यहाँ पे 2 कुएँ के साथ साथ इतना बड़ा स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया? लाइक हमें वाव बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर पानी को स्टोर करने के लिए तो तालाब वगैरह होता था। एक्चुअली जब बावड़ी होती है तो बावड़ी स्टेपल सिर्फ पानी के लिए नहीं बनती है, बावड़ी बनाने के पीछे बहुत सारे कारण भी होते थे। जैसे बावड़ी बनती थी 300 साल पहले, अभी के समय में कोई गवर्नमेंट या कोई बिजनेसमैन ऐसे कोई बावड़ी कोई स्टेपल नहीं बनाते, जो कि 300 साल पहले कोई होटल, मोटल या फिर रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो जो उस समय के बिजनेसमैन थे, जो व्यापारी थे, तो उनके अपने पास कोई मोटर गाड़ी भी नहीं थी, वो भी चल के अपनी घोड़ा गाड़ी में वो लोग ट्रैवलिंग करते थे, तो उन्हें एक आरामदायक जगह मिले, उन्हें एक रेस्टिंग प्लेस मिले, तो उनके लिए वैसी बावड़ी वगैरह बनवाते थे। जैसे बाद में यहाँ पे नीचे जाएंगे तो नीचे जाके आपको थोड़ा ठंडा भी लगेगा। अब समझो उस समय जंगल में ठहरो, उससे अच्छा यहाँ पे रुको, तो बावड़ी एक सेफ और अच्छा प्लेस था उस समय आराम करने के लिए। और क्योंकि 400-500 साल पहले कोई मशीन वगैरह नहीं था, तो अगर आपको कुएं में से पानी चाहिए घर में से, तो पानी को पुल करना पड़ता, जबकि स्टेपल में सीधा नीचे उतर के पानी को आसानी से ले सकते थे। साथ ही साथ यहाँ के जो लोकल लोग थे तो उन्हें भी एक तरह से एम्प्लॉयमेंट मिलता था ये स्टेपल की वजह से। एम्प्लॉयमेंट कैसे लगे, यहाँ पे मल्टीपल जॉब यहाँ पे होती थी।
जॉब टिकर से कि जैसे जैसे यहाँ पे जिन्हें कार्विंग करनी हो तो लोग यहाँ पे कार्विंग का काम करते थे, या फिर जिन्हें मजदूरी काम करना हो तो वो लोग पत्थर को ला के रख के मजदूरी काम करके एक तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते थे। और इवन जब यहाँ पे बिजनेसमैन आते थे तो B2B बिजनेस करके भी लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलता था। और इवन हमारे गुजरात में जो वाव बनती है लाइक इसी स्टेपल, तो स्टेपल वाव हमारे कल्चर को भी दर्शाती है। और इवन यह स्टेपल को उस समय कल्चरल एक्टिविटी के लिए भी यूज में लेते थे। जैसे कि जहाँ पे भी हम खड़े हैं तो ये बीच में एक चौक जैसा बनाया गया है। तो चौक यानी कि उस समय के जो फंक्शन जैसे कोई गरबा होता था, पवाई डांस फंक्शन, तो वो सब यहाँ पे बीच में होता था। और उस समय की रॉयल फीमेल शादी देखने के लिए तो वो यहाँ 4 जगह में 4 बालकनी में बैठ के देखती थी। जो लोकल लोग थे वो यहाँ पे सीढ़ियों पर स्टेप पर बैठ के देखते थे। एक तरह के यहाँ पे MP थिएटर लाइक मिनी थिएटर जैसा भी बनाया गया था। और इवन उस समय के तो कई सारे स्टेप को छुपने के लिए एक हाइडिंग प्लेस के तौर पर भी इस्तेमाल में लेते थे। तो ऐसे बहुत सारे पर्पज से बावड़ी बनवाने के, बावड़ी स्टेपल से पानी के लिए नहीं होती। तो समझो इतना डिफरेंस होता है कुएं में और बावड़ी में, उनकी वेल और स्टेपल में इतना। मतलब ये कुछ और काम में भी यूज हो सकती है, सिर्फ पानी स्टोर करने के लिए नहीं। पानी स्टोर के लिए। अच्छा 5 मंजिला बावड़ी है तो 5 मंजिल में अलग अलग का कार्विंग किए गए। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ के ग्राम देवता का मंदिर, फिर शिलालेख लगाया गया है, फिर नाव ग्रह, नाव कलश, समुद्र मंथन, ताल भैरव, कुछ यहाँ की कार्विंग वैसे कार्विंग बावड़ी के सामने तल्ले में फ्लोर्स में बनाए गए। और अब आप यहाँ के ऊपर देखेंगे तो हाँ जहाँ पे चुनर वगैरह लगाई गई है, जहाँ पे दिया चल रहा है तो वहाँ मंदिर में यहाँ के ग्राम देवता बागेश्वरी दुर्गा देवी का, बागेश्वरी अम्बे माता का मंदिर है। और आज भी गांव के लोग वहाँ पे दर्शन के लिए जाते हैं। और वहाँ पे जाने के लिए जो रास्ता है, ये जो साइड में छोटी पानी बनाई गई है दोनों तरफ से, तो इसके ऊपर से ही चल के जाना पड़ता है। और ये थोड़ा रिस्की है जैसे पुलिस को वहाँ सामने जाने की अनुमति नहीं है। उसके बाजू वाली विंडो पर शिलालेख लगाया गया है। जैसे यहाँ पे नीचे आएंगे आपको शिलालेख आपको दिखेगा, वहाँ पे शिलालेख सेकंड विंडो स्टेपल का इंस्क्रिप्शन। सो गाइस यहाँ पे हमको दिख रहा है एक बहुत ही बढ़िया सा कार्विंग जो कि हैंड से किया हुआ है, पूरा हाथ से बनाया हुआ है। और यहाँ जो कार्विंग किया गया है, तो जो कार्विंग दिख रहा है ये पूरा अंदर का एक सिंगल स्टोन में एक पत्थर में कार्विंग किया गया है। और यहाँ देखेंगे तो ये कार्विंग 3 इंच चौड़ा यानी कि 3 इंच कार्विंग की डेप्थ रखी गई है। 3 इंच डेप्थ यहाँ कार्विंग की रखी गई है और ये पूरा सिंगल स्टोन में काम किया गया है। और यहाँ पे जब पत्थर का उपयोग किया गया है, ये जो स्टोन है ये सभी सैंड स्टोन है। यहाँ पे पिलर में, कार्विंग में या फिर ऊपर छत को बनाने के लिए जो स्टोन का उपयोग किया गया है, सभी सैंड स्टोन, जिसे बलुआ पत्थर, बालू पत्थर के नाम से पहचानते हैं। ये पत्थर यहाँ के लोकल नहीं है, पत्थर दूसरे राजस्थान से लाए गए। और यहाँ जब बावड़ी बनाई गई 500 साल पहले, तब कोई सीमेंट या फिर कंक्रीट नहीं था। ये पूरी बावड़ी, पूरी वाव इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनाई गई थी। आपको यहाँ पे सीढ़ियों में और पिलर में भी इंटरलॉकिंग सिस्टम देखने के लिए मिलेगा। सो गाइस यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो है इंटरलॉकिंग सिस्टम। सो गाइस वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि वहाँ पे भी एक इंटरलॉकिंग सिस्टम का यूज़ किया गया है। और ये पिलर में भी इंटरलॉक किया गया है। पिलर में क्या किया गया है कि ये जो पूरा पिलर है, तो ये पूरा पिलर सिंगल स्टोन में नहीं है, पत्थर के पीसेस को यहाँ जॉइंट किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे नीचे एक टुकड़ा है, दूसरा टुकड़ा, तीसरा, उसके ऊपर चौथा टुकड़ा। तो उसको जॉइंट कैसे किया गया है, जैसे कि ये नीचे टुकड़ा है तो इसके बीच में बड़ा वाला होल किया गया है और ऊपर वाले पत्थर को ऐसे पिन किया हुआ है। वही इंटरलॉक यहाँ पे यूज़ किया गया। और जब आप यहाँ पे दूसरे फ्लोर से जरा नीचे आते हो, तब राइट हैंड साइड में आपको ऊपर की तरफ वहाँ पे कुछ कलश के कार्विंग दिखेंगे। वहाँ ऊपर की तरफ कलश के कार्विंग किए गए हैं। वहाँ पे एक्चुअल में नव कलश बनाए गए हैं, जैसे वो कार्विंग से बना है। यहाँ कार्विंग नहीं किया गया और वो भी पूरा एक पत्थर है। और वहाँ पे तो 5 से 6 इंच डेप्थ कार्विंग किया गया। जैसे हमने ऊपर मंदिर देखा दुर्गा देवी का, और ये जो नव कलश है, ये नव कलश नव दुर्गा के अलग अलग स्वरूप को दर्शाते हैं। जैसे गुजरात में तो भी 12 महीना गरबा खेलते हैं, और जब नवरात्रि में गरबा खेलते हैं तो बीच में घड़ा रखते हैं, जब माथे के ऊपर घड़ा ऐसे कोट कलश रख के गरबा खेलते हैं। क्योंकि नवरात्रि हम उपासना करते हैं दुर्गा देवी की, तो उनके रूप में वहाँ पे नव कलश बनाए गए। जैसे पहले हमने नव कलश के कारण देखे, यहाँ पे अंदर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में आपको सेकेंड नंबर की बालकनी में कार्विंग दिखेगा, जो कि कार्विंग है एक डांसिंग वुमन।
उस तरह का वहाँ पे कार्य किया गया है। आपको यहाँ बावड़ी की जो कार्य दिख रही है, जैसे यहाँ पे तोरण के कार्य किए गए हैं, या फिर उसके ऊपर लटकन जैसे रंगीन डेकोरेशन के कार्य किए गए हैं, या फिर यहाँ नीचे अशोक पालव अशोक के पेड़ के पत्ते का जो कार्य किया गया है, या फिर यहाँ पिलर के बीच में छोटे छोटे स्क्वायर में पटोला साड़ी के डिजाइन बनाए गए हैं। आपको यहाँ पे जो कार्विंग दिख रहा है इसे कहते हैं मरु गुर्जर तरह का कार्विंग। मरु गुर्जर इसका आर्किटेक्चर स्टाइल है। जैसे आप गुजरात में जो मंदिर देखते हो किला या फिर स्टेपल, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ऐसे कार्य दिखने के लिए मिलते हैं। इसे कहते हैं मरु गुर्जर आर्किटेक्चर स्टाइल। और मरु का मतलब होता है डेजर्ट रण प्रदेश, और गुर्जर एक जो न्याती थी कम्युनिटी थी जो यहाँ पर गुजरात में रहती है, तो उनके नाम से मरु गुर्जर इसका स्टाइल है। लेकिन जब गुजरात स्टेट का नाम आया है वो भी आया है गुर्जर कम्युनिटी के नाम से, मरु गुर्जर स्टाइल। तो जब हम यहाँ पे तीसरे फ्लोर पे आते हैं तो ऊपर की तरफ आपको कुछ ह्यूमन फिगर्स, कुछ मनुष्य की आकृतियाँ दिखेगी। इसमें देखेंगे बीच में राजा, बीच में किंग बैठे हुए हैं, उनके आजू बाजू में उनके दो सर्वेंट, दो सेवक है। फिर बाजू में राइट हैंड साइड में आपको दिखेगा कि दो स्त्रियाँ मटके में दही वो पॉट चटनी कर रही है, उसका कार्विंग किया गया है। उसके भी आगे वहाँ पे डमरू बजाते भैरव का कार्विंग दिखेगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक्सट्रीम लेफ्ट यहाँ एक कार्विंग किया गया है बांसुरी वादक कृष्ण भगवान का, आपको लेफ्ट हैंड साइड दिखेगा। और यहाँ राजा के नीचे जो मुखौटा बनाया गया है, बीच में राजा के नीचे जो मुख, वह कीर्ति मुख बनाया गया है। कीर्ति मुख जिसे नजर पट्टू कहते हैं महाराष्ट्र में, या फिर सदर इंडिया में नरसिम्हा के काल भैरव के अवतार कहते हैं, तो जिसे फॉरेन में ईविल आई भी कहते हैं। ये कीर्ति मुख जो है वो नेगेटिव एनर्जी को दूर रखता है। अपने ऐसे मुखौटे मंदिर के बाहर या फिर घर के बाहर भी लगाए, और उसके ऊपर तो एक छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति बनाई गई है। यहाँ ऊपर आएंगे तब वहाँ पे ऊपर की तरफ छोटी एक हनुमान जी की मूर्ति दिखेगी। वहाँ पे अगेन आपको दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड में कुछ कार्विंग अधूरा रह गया है। सो चिंतन भाई, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि ये जो बावड़ी है वो क्लोज है, बाकी जो स्टेट्स में मैंने देखी है जाते वो सारी ओपन होगी, ओपन टू स्काई होती है। सो इसका रीज़न क्या है? जैसे आप बावड़ी देखते हो अपने स्टेट में देखी होगी, दिल्ली में या फिर राजस्थान में या महाराष्ट्र में या फिर साउथ में कोई भी स्टेट में बावड़ी देखते हो वो सब खुली होती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ फ्लोर्स से बनाते हैं। ये फ्लोर्स की वजह से सबसे पहले पानी का इवोपोरेशन, पानी आप करके ऊपर बहुत कम उठ पाता है, तो नीचे ठंडा रहता है, और आजू बाजू की जो दीवार है वो भी यहाँ पे कलर्स नहीं हो पाती। अदरवाइज यहाँ पे हैवी आउटर प्रेशर आता है आउटसाइड से, दीवार की तरफ से। इसके अभी भी ये गिरा नहीं है क्योंकि ये फ्लोर की वजह से। और जब पानी का लेवल ऊपर आए तब उस समय आप ऊपर बैठो, आराम करो। इसके लिए ऐसे 5 फ्लोर्स बनाए गए हैं। और जो 5 फ्लोर्स बनाए गए हैं उसके साथ बीच बीच में थोड़ी छत रखी गई है वेंटिलेशन की। सो यहाँ पे आपको दिख पा रही है, यहाँ पे जो मेन बावड़ी है, जो कि इसमें थोड़ा बहुत दिख पा रहा है कि ये कुआं जो थोड़ा दिख पा रहा है, और बारिश की वजह से ये थोड़ा ज़्यादा उसका लेवल ऊपर आ गया। तो आप बता सकते हैं? जैसे कि अभी जो सितंबर में अगस्त में जो अच्छी खासी बारिश हुई थी तब पानी का लेवल ऊपर थोड़ा बढ़ा हुआ था। अभी यहाँ पे गर्मी का सीजन है तो पानी का लेवल नीचे जा रहा है। बाकी यहाँ पे जो कुआं है तो कुआं पानी डूबा हुआ है। ये पहला कुआं है, जो आज है तो आज के पीछे दूसरा कुआं बनाया है। वहाँ पे ऊपर से आज के पीछे दूसरा, यहाँ पे दोनों को ऊपर से बाद में दिखेगी। और आपको यहाँ पे जो फोटो दिख रही है, ये फोटो मैंने ली थी गर्मी के समय में। गर्मी में पानी का लेवल बहुत नीचे चला जाता है। सो गाइस, ये फोटो मैं अटैच कर दूंगा, आप भी देख लें। और एक और फोटो देखिए, फोटो लिया था बारिश के समय। बारिश के समय आप यहाँ पे आते हो, पानी का लेवल ये एक फ्लोर को अपने अंदर समा लो।
पे गाइस जो आपको ये वाला कुआं और वो जो सामने कुआं है वो दोनों दिख रहे हैं, वो जो है 30 फीट्स डीप है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो वर्ल्ड कप मैच हुई थी 2023 में, उसका फोटोशूट यहाँ पे हुआ था, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अभी जा रहे हैं ऊपर की साइड जा रहे हैं। यहाँ पे गाइस आप कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो। सो यहाँ पे गाइस जो पीछे कब्रें दिख रही है, इनके बारे में बताएंगे। जैसे हम बावड़ी देखने के बाद ऊपर आते हैं, तो ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ कबर दिखेगी। ये सब जो कबर है ये सब यहाँ के आर्किटेक्ट जिन्हें बावड़ी का डिज़ाइन वगैरह तैयार किया था, उनकी ये सब कबर है। और यहाँ पे भी ये जो जगह है ये सब रिस्टोर किया गया है। 4 है या 5 है, ये कुछ 7 कबर है। तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कोई शिलालेख के अंदर भी कोई कितने आर्किटेक्ट थे। और यहाँ पे कई सालों से 7 कबर है। कभी जो 2 कबर है, पहली और आखिरी कबर, उसको तो रिस्टोरेशन किया गया है। और ये वाली भी है? हाँ, ये और आखिरी भी। तो अभी आपको 5 कबर अच्छी वाले से दिखेगी। जो पहले और आखिरी कबर है वो सब टूट गई। तो ये गाइस जो सामने दिख रहा है आपको, ये वॉच टावर टाइप था उस जमाने का। तो यहाँ बावड़ी के आजू बाजू में अगर आपको गार्डन वगैरह लॉन दिख रहा है, ये भी गवर्नमेंट सरकार ने टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। पर पहले यहाँ पे सब फार्मिंग, पहले यहाँ पे खेती होती थी। तो गाँव के लोग यहाँ पे खेत मजदूरी यहाँ करते थे। यहाँ पे गाइस जो आपको दिख रही है जो सीढ़ियाँ, वो सीधी यहाँ पे स्टेप वेल में जाती है नीचे की साइड। तो जो दूसरा कुआं है, ये दूसरा कुआं देखने के लिए आपको ऊपर की तरफ आना पड़ेगा। और जो पहला कुआं है, ये कुआं ऊपर से ऑक्टागन शेप में है, क्योंकि दूसरा वाला कुआं सिंपल गोलाकार बनाया गया है। और अभी आपको यहाँ पे जो पुली दिख रही है, तो ये पुली सब नई लगाई गई है। तो पहले पुली अंदर की तरफ बनती थी, और उस समय लकड़ी की पुली बनती थी। और किसी को पानी लेना हो तो उसको मैन्युअली यहाँ पे चल के आना पड़ता था और पानी यहाँ पे खींचना पड़ता था। तो पानी खींचने के बाद ये जो स्लैब बनाया गया है, यहाँ पे पानी डालते थे। और ये छोटी नाली बनाई गई है, उसके द्वारा पानी खेतों में सप्लाई करते थे। सो चिंतन भाई, मेरे को आप बताइए कि ये जो अदालत जो प्लेस है जहाँ पे स्टेपवेल है, वो अहमदाबाद से कितनी दूरी पे और गांधीनगर से कितनी दूरी पे? जैसे कि जो अदालत गांव है, ये बसा है गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ से गांधीनगर जो सिटी है वो यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। 8-10 किलोमीटर दूर है गांधीनगर अलीरा होटल रेलवे से। और जो अहमदाबाद का जो बात करें, कालूपुर का रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ से 17-18 किलोमीटर। एयरपोर्ट का भी 14-15 किलोमीटर एयरपोर्ट से ये दूर है। और यहाँ पे आने में आधे घंटे से कम का टाइम लगता है। और जो टिकट का प्राइसिंग रहेगा एज पर 2025 आज के टाइम में क्या रहता है? जो टिकट का प्राइस है वो आप अगर ऑनलाइन टिकट निकलते हो इंडियन पर्सन के लिए तो 20 रुपीज़ है, ऑफलाइन के लिए 25 रुपीज़ है। जो फॉरेनर्स यहाँ पे आते हैं तो उनके लिए ऑनलाइन टिकट है, और ऑनलाइन टिकट 250 250 रुपये है। और ऑफलाइन टिकट उनकी जब निकलती है तो उसके प्राइस है 300 रुपये, 300 रुपीज़ उनके टिकट चार्जेस रखते हैं एंट्री फीस। और क्या क्या टाइमिंग रहेगा, कौन से टाइम पे ये खुला होता है? ये जो बावड़ी है, ये बावड़ी सुबह अर्ली मॉर्निंग 8 बजे खुलती है और
यहाँ पे क्लोजिंग का टाइम है 6 बजे का। तो जब आप यहाँ पे आते हो कोई गर्मी के समय में समर सीजन में तो यहाँ पे टाइम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, यानी कि 6-15 तक मोनूमेंट पूरा रहता है। और ये बावड़ी कभी भी क्लोज नहीं होती, लाइक सभी दिन ये बावड़ी ओपन रहती है, मंडे टू संडे। ओके, आई होप सो गाइस आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। टिल देन कीप वॉचिंग मोमेंट्स विद डे। बाय बाय।